एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए आज का हमारा सेशन फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग लेकर आप सभी लोगों के सामने हूँ। कल आप सभी लोगों का ये सेशन होना था, बट आई एम रियली सॉरी, बैड वेदर की वजह से और क्योंकि मैं अभी अपने घर पे भी नहीं हूँ तो थोड़ा स्टूडियो सेटअप वगैरह करने में, बाकी सारी चीज़ों में थोड़े चेंजेस की वजह से कल टेक्निकल इशू काफ़ी सारे रहे और इस वजह से मैं आप लोगों की क्लास जो है वो नहीं ले पाई। ठीक है, आज भी टेम्प्रेरी सेटअप के साथ में ही आप लोगों के लिए सेशन जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। इन केस रात को फिर से अगर हमारा वेदर ख़राब रहता है तो मैं ये क्लास डेफिनेटली आप लोगों की मिस नहीं करवा सकती। तो आज के हमारे सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी आपके टाइप के हाइपोथेसिस टेस्टिंग होते हैं उन पर कैसे सवाल बनते हैं। जेड टेस्ट, टी टेस्ट, आप लोगों का एफ टेस्ट हो गया, अनोवा टेस्ट हो गया, काय स्क्वायर हो गया, कोरिलेशनल टेस्ट हो गया। आखिर कैसे हम लोग अब पता लगाते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन में कौन से टाइप का जो टेस्ट है वो आप लोगों का लगना चाहिए, उनकी ट्रिक लेकर मैं आज आप सभी लोगों के सामने आई हूँ। तो बस आप सभी लोग अगले 20 से 25 मिनट शांति से मेरी बात सुन लीजिए। कोई भी आपको डाउट लगता है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो मैं आप लोगों के लिए कल फिर से आने वाली हूँ लाइव सेशन लेकर। आप मुझसे डाउट आराम से पूछ सकते हो, कॉमेंट सेक्शन में भी लिख दोगे तो मैं उस पर आपका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम हो तो मेरे नाम अदिति है। अगर आप सभी लोग पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंप्यूटर साइंस हमारे साथ में पढ़ना चाहते हो तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 9 PM हमारा जो डेली सेशन होता है पेपर 1 का, उसी के साथ साथ बहुत ही जल्दी आप सभी लोगों के लिए हम लोग एक और सेशन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका टाइमिंग जो है वो मैं 6 PM रखूंगी। और ये सेशन जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए होने वाला है, डेडिकेटेड हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना, तो ये सेशन लेकर भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली हूँ। इसके अलावा जो भी आप लोगों को बैक बेंचर्स बैच मॉड्यूल में पढ़ाया गया है उसका कंप्लीट PDF आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा ओनली 499 रुपीज़ के अंदर, जो कि आप लोग हमारी एप्लीकेशन जेआरएफ अड्डा पर जाकर बाय कर सकते हो ओनली एंड ओनली 499 रुपीज़ में। अगर आप लोगों को प्रिंटेड नोट्स चाहिए, पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस आप लोग हमारे साथ करना चाहते हो तो आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस का जो नोट्स है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है पेपर 2 के, आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे, जिनकी प्राइस है आप लोगों की 2999 रुपीज़। और अगर आप लोगों को घर तक डिलीवरी नहीं चाहिए, ऑनलाइन PDF आप लोगों को चाहिए यानी कि ई नोट्स चाहिए, तो ई नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे मेरे CS के मिलेंगे वैसे ही हिस्ट्री के भी मिल जाएंगे, पॉलिटी के भी मिल जाएंगे और आपको कॉमर्स के भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप सभी लोग टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास में, क्योंकि टोटल 21 टेस्ट हैं जो आप लोगों के हम लोग इस टेस्ट सीरीज के अंदर दे रहे हैं। टेस्ट देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपको पता है जितना भी आप लोग पढ़ लीजिए, जितनी भी चीज़ें आप लोग याद रख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस 3 घंटे के अंदर कैसे चीज़ें अटेम्प्ट करके आते हो। तो इसी के लिए आप सबको मैं ये बता दूं कि टेस्ट सीरीज आपकी जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मैंने आप लोगों को इससे जो हमारी पहले वाली क्लास हुई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो ऑलरेडी पढ़ा दी थी, है ना। काफ़ी सारे टाइप के टेस्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजीज टेस्ट के क्या होते हैं, वो सब चीज़ें जो है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिए थे। बट आज का जो हमारा सेशन है वो डेडिकेटेड होने वाला है टाइप्स ऑफ टेस्ट के ऊपर। तो डायरेक्टली मैं आपके टॉपिक पर ही आ जाती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने भी मिलने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, है ना, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो हम लोग ने बाकी बातें कर ली थी कि मैम सबसे पहले हम लोगों ने हाइपोथेसिस बनानी है, उसके बाद में फिर हम लोगों को एप्रोप्रिएट टेस्ट चूज़ करना है, फिर सिग्निफिकेंस लेवल आप लोगों का जो अल्फा कहलाता है वो चूज़ करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा तो डेफिनेटली हमारे पास में लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, वो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था। डेटा को हम कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में फाइनली टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगा के हम लोग जो है हमारी नल हाइपोथेसिस को कोशिश करेंगे कि हम उसे रिजेक्ट कर सकें, राइट। ये सारी चीज़ें अपन लोगों ने करनी थी, ठीक है ना। अब देखो सीन ऐसा है कि हम आगे जाएं कि हम लोग जो है वो धीरे धीरे करके टेस्ट के टाइप्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से सबसे पहले ये डिस्कस कर लेती हूँ कि कौन कौन से टाइप के टेस्ट हैं जो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आपकी पॉपुलेशन है, सही है, आपने पॉपुलेशन पिक कर ली है, अब उस पॉपुलेशन से आप लोगों ने सैंपल ड्रॉ किया है। अब जो ये सैंपल आप लोगों के पास में आई है, इस सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोगों को जो है वो किस किस टाइप के टेस्ट लगाने हैं।
ठीक है जी, किस किस टाइप के टेस्ट हम लोगों को लगाने हैं। अब मैं किस पे डिसाइड कर सकती हूँ, सैंपल के ऊपर डिसाइड कर सकती हूँ। सैंपल के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग यहाँ पर डिसाइड करने वाले हैं। देखो, सैंपल की जो साइज होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डिसाइड करने के लिए कि हम कौन से टाइप का टेस्ट लगाएंगे। इसके अलावा जो आप लोगों का सैंपल में जो डेटा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्या डेटा आपको क्वालिटेटिव डेटा मिल रहा है या डेटा आप लोगों को क्वांटिटेटिव डेटा मिल रहा है, किस टाइप का डेटा मिल रहा है, इसके बिहाफ पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोगों को कौन से टाइप का हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाना है। अब अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को सैंपल और डेटा के बिहाफ पर एक और चीज़ है जो आपको पता लग जाती है कि आप सभी लोग जो है वो किस चीज़ के लिए आप लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। क्या आप दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कोशिश कर रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो सके, या आप ये कोशिश कर रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सके। ये तीन रीजंस हो सकते हैं हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाने के। तो हमें अगर ये सवालों का जवाब मिल जाए कि आपकी सैंपल की साइज़ क्या है, कौन से टाइप का डेटा है जो आप उस सैंपल से कलेक्ट कर रहे हो, और आप सभी लोगों को एक्चुअली में जो टेस्टिंग है वो क्यों करनी है, क्या दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है, इसके लिए टेस्टिंग करनी है, क्या दो लोगों के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, दो मीन वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन लगाना है, क्या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में आपको कंपैरिजन लगाना है। अगर आपको ये तीन सवालों के जवाब मिल जाएं तो हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है कि हम कौन से टाइप की टेस्टिंग लगा रहे हैं। देखो, बिफोर आई गो हेड, मैं आपको दो बेसिक टर्म्स यहाँ पर समझाने वाली हूँ। एक आप लोगों का होता है कैटेगोरिकल डेटा, और एक होता है आपके पास में कंटिन्यूस डेटा। देखो, ये दोनों ही टर्म हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखेंगे। एक है आपके लिए कैटेगोरिकल डेटा और एक है आप लोगों के लिए कंटिन्यूस डेटा। जो आप लोगों का कैटेगोरिकल डेटा होता है वो डेटा आप लोगों का कहलाता है आपका क्वांटिटेटिव डेटा। कैसा कहलाता है? आपका क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है। वेयर एज जो आप लोगों का कंटिन्यूस डेटा होता है वो आप लोगों का कहलाता है आपका क्वांटिटेटिव डेटा। मैं आपको सिर्फ याद करने के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप सभी लोगों से बोला कि आपको जेंडर पता लग रहा है, तो ये जो जेंडर है ये आप लोगों के लिए कैटेगोरिकल डेटा है। अब मैंने आप लोगों को बोला जैसे कि आपका एज है, तो एज जो है वो नंबर की टर्म्स में आप लोगों के लिए आएगा, ये आप लोगों का कंटिन्यूस डेटा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर के पर्सपेक्टिव से ही मैं आपको ये बता रही हूँ। कोई भी चीज़ जिसके अंदर आप लोगों को नॉमेनक्लेचर मिल रहा हो, है ना, जिसके अंदर आपको नॉमेनक्लेचर मिल रहा हो, कैटेगरीज डिवाइड होती हुई दिख रही हो, तो वो सारे टाइप के डेटा आप लोगों के कैसे हैं? कैटेगोरिकल डेटा होते हैं। और ये जो डेटा होते हैं यूजुअली डिस्क्रीट इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? डिस्क्रीट इन नेचर। वेयर एज अगर मैं बात करूं आप लोगों के कंटिन्यूस डेटा के, तो ये जो डेटा होते हैं ये आप लोगों के लिए कैसे होते हैं? ये आपके डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर केसेस के ना, मतलब ऑब्वियसली अब मैं यहाँ पर डिस्क्रीट बोल दी हूँ, तो ये जो डेटा होता है आप लोगों का ये नॉन डिस्क्रीट होता है, नॉन फिक्स्ड वैल्यूज को ये शोकेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिएगा, आपकी एज हो गई या आपका सैलरी हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा आप लोगों का वेट हो गया, ये जो है इनके अंदर जो आप लोगों का डेटा है वो आप लोगों को पॉइंट्स के अंदर भी मिल सकता है ना जी, फ्रैक्शन के अंदर भी आप लोगों को वैल्यू मिल सकती है। तो ये सारा का सारा डेटा आप लोगों के लिए कैसा होता है? कंटिन्यूस डेटा होता है। और ये कैसा होता है? आपके लिए कैटेगोरिकल डेटा होता है। ये डेटा जो है मैं उनके टाइप्स आपको इसीलिए बता रही हूँ सो दैट हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि हम जो है वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। एक बार ये समझ में आ गया तो उसके बाद में हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। इसके अलावा मैंने आप सभी लोगों को बोला कि हम लोगों को जो सवाल पूछना था वो सवाल ये पूछना था कि क्या आप दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप दो चीज़ों के बीच में जो है वो कोरिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपैरिजन का मतलब जैसे इमेजिन करिएगा कि आप लोगों की एक मीन वैल्यू आई, मीन ऑफ एक्स, और एक और मीन वैल्यू आई आप लोगों के पास में, मीन ऑफ वाई। आप ये कंपेयर कर रहे हो कि क्या ये एक दूसरे के कंपैरिजन के अंदर कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, इस तरीके की चीज़ें। या आप कोशिश कर रहे हो कि आपके पास में दो वेरिएबल वैल्यूज़ है एक्स और आप लोगों के पास में वाई, आप कोशिश कर रहे हो कि आप इनके अंदर कोई ना कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सको।
कोई ना कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सको। बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोरिलेशन टेस्टिंग के अंदर भी हम लोग यही लगाते हैं। कोरिलेशन क्या होता है, इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिलेटेड टू डिपेंडेंट वेरिएबल और नॉट, यही तो फाइंड आउट करना हमारे लिए कोरिलेशन होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी, बट यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट मिलेंगे। कैसे टेस्ट मिलेंगे, आप लोगों को स्पीयरमैन का है ना, पियर्सन का कोरिलेशन टेस्ट मिलेगा, रैंकिंग टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे, कंपैरिजन के अंदर आपके टी टेस्ट हो गया, अनोवा टेस्ट हो गया, ऐसे अलग अलग टाइप के टेस्ट मिलेंगे, है ना। फिर आप सभी लोगों के लिए काई स्क्वायर का अलग फैमिली ऑफ टेस्ट होता है, वो आप लोगों को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। या तो आप दो लोगों को कंपेयर कर सकते हो, दो या दो से ज़्यादा लोगों को कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप ये चेक कर सकते हो कि क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलूँ कि एज और आपकी सैलरी ये क्या आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं कि नहीं रिलेटेड होते हैं, तो मैं कोरिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। मैं कोरिलेशन, मैं आपको बोल रही हूँ कि सैलरी ऑफ एक्स और सैलरी ऑफ वाई, इनके बीच में मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप कंपैरिजन लगाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। जैसे कि एक्स का मतलब मान लीजिए कि वो सारे के सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, है ना, और वाई मतलब वो सारे के सारे लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं। अब आप क्या करोगे, आप गवर्नमेंट लोग वाले जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, उन दोनों का डेटा कलेक्ट करोगे, दोनों की मीन वैल्यू निकालोगे। मीन वैल्यू मतलब ऑन एन एवरेज हम लोगों को डेटा यहाँ पर मिलना चाहिए ना, एवरेज का ही तो कैलकुलेशन कर सकते हो। किसी एक या दो के बिहाफ पर हम डेटा नहीं निकालते हैं या हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैम सभी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑन एन एवरेज सरकारी लोग भैया कितना पैसा कमा रहे हैं और ऑन एन एवरेज प्राइवेट लोग भैया कितना पैसा कमा रहे हैं, उन दोनों का कंपैरिजन हम लोगों को करना है ना। तो वो कंपैरिजन करना है तो हम लोगों को कंपैरिजन टेस्टिंग लगानी पड़ेगी। अब ये डिपेंड करता है कि कंपैरिजन आप किसका कर रहे हो, क्वालिटेटिव डेटा पे कर रहे हो, क्वांटिटेटिव डेटा पे कर रहे हो, मतलब कंटिन्यूस डेटा पे कर रहे हो कि कैटेगोरिकल डेटा पे कर रहे हो। तो उसके बिहाफ पर आप सोच के देखिएगा, आपको सारे टाइप के टेस्ट अलग अलग नजर आने लग जाएंगे। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और राइटिंग अगर अच्छी लग रही है तो भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए क्या ही बोले ये सेटअप किया है जी। समझ जाएंगे सभी लोग। चलिए जी, तो हम यहाँ पर आप लोग टेस्टिंग पढ़ना शुरू करते हैं कि कौन कौन से टाइप की टेस्टिंग है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। देखो आप लोगों के पास में यहाँ पर है पेयर्ड टी टेस्ट, देन आप लोगों के पास में होता है अनपेयर्ड टी टेस्ट, देन होता है पियर्सन कोरिलेशन, देन होता है आप लोगों का एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वो भी 1 वे 2 वे भी होता है, क्रुस्कल वैलिस हो गया, स्पीयरमैन कोरिलेशन हो गया, मैन बिटनी हो गया, विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे टेस्ट होंगे आप लोगों के पास में। एफ टेस्ट आएगा, जी टेस्ट आएगा, जिसको हम जेड टेस्ट भी बोलते हैं। यानी कुल मिला के आपके पास में सारे अलग अलग प्रकार के टेस्ट आएंगे। बट आप लोग देखो उनकी कैटेगरी जो है वो पहले से ही डिवाइडेड है मैम, कैटेगरी जो है वो पहले से ही डिवाइडेड है। यानी कि एक है पैरामेट्रिक और एक है नॉन पैरामेट्रिक। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी जो है वो ब्रॉड क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की टेस्टिंग लगा रहे हो। एक आपके पास में क्या होता है, पैरामेट्रिक टेस्टिंग होती है, और एक आप लोगों के पास में होती है नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग। दो तरीके की टेस्टिंग है जो हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले आती है पैरामेट्रिक टेस्टिंग। पैरामेट्रिक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आप आपकी पॉपुलेशन के ऊपर कोई ना कोई पैरामीटर लगा सकते हो, आप अपने रिस्ट्रिक्शंस, अपने बाउंडेशन लगा सकते हो आपकी पॉपुलेशन के ऊपर, तब हम उस टाइप के टेस्टिंग को बोलते हैं पैरामेट्रिक टेस्टिंग। वेयरएस जब हम चीज़ों में पैरामेट्रिक टेस्टिंग नहीं लगा सकते तो मजबूरन हमको कौन सी लगानी पड़ती है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग। हम जिन पर हमारी पॉपुलेशन के ऊपर हम लिमिटेशंस नहीं लगा सकते, अजम्पशंस नहीं लगा सकते, तो कौन से टाइप की टेस्टिंग हो जाती है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग आप लोगों की हो जाती है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है अपनी पॉपुलेशन के बारे में वो कंप्लीटली नोन होती है पैरामेट्रिक के अंदर, वेयरएस नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आप लोगों को अनअवेलेबल होती है, अवेलेबल नहीं होती है, नोन नहीं होती है। देन आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यूजुअली मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व मिलता है, आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। वेयरएस आपके पैरामेट्रिक के अगेंस्ट जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग है उसमें कभी भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं मिलता है। सही है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी कौन से टाइप की स्केल्स लग सकती है, तो इंटरवल और रेशियो स्केल्स यहाँ पर काम करती है। वेयरएस जो आपकी स्टार्टिंग की दो स्केल्स थी, नॉमिनल और ऑर्डिनल, वो आप लोगों की काम करती है नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग के साथ में। जैसे कि आप लोगों को याद होगा नो IR हमने पढ़ा है, याद भी किया है। तो नो मतलब नॉमिनल, ओ मतलब ऑर्डर, आई मतलब इंटरवल और आर मतलब रेशो। तो ये जो स्टार्टिंग के दो हैं ये तो जाते हैं नॉन पैरामेट्रिक के, और ये एंड के दो हैं ये किसके पास आ जाते हैं, पैरामेट्रिक टेस्टिंग के पास में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो किस बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है आपकी, मीन।
पैरामेट्रिक टेस्टिंग के लिए। नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग के लिए क्या है, मीडियन। ठीक है जी। अगर यहाँ पर बात करें तो हम लोग वेरिएबल्स पर काम करते हैं, वेयरएज यहाँ पर वेरिएबल्स और उनके एट्रीब्यूट्स दोनों पर काम कर सकते हैं। नाम से भी समझ में आ रहा है, नॉमिनल स्केल लगा रहे हो, कैटेगोरिकल डेटा पर ज्यादातर आप लोगों का ये काम करता होगा, नॉमेनक्लेचर पे ज्यादा काम करता होगा। नो IR वाला वीडियो देख लीजिएगा। कोरिलेशन टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आप सभी के पैरामेट्रिक टेस्टिंग के अंदर पियर्सन का कोरिलेशन टेस्ट लगता है। नाम के कैसे याद रखेंगे, P फॉर पैरामेट्रिक, P फॉर पियर्सन। वेयरएज अगर नॉन पैरामेट्रिक की बात करूं तो आप लोगों का जो बचा हुआ है दैट इज स्पीयरमैन। यहां से आप सभी लोगों को इस फ्लो चार्ट से या बेसिकली इस टेबल से, डिफरेंस टेबल से आप सभी लोगों को बहुत ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो देखने मिले हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आपको मापन स्तर से और आप सभी लोगों का कोरिलेशन कौन सा लगता है, पियर्सन किस में लगता है और स्पीयरमैन किससे लगता है, इस पर सवाल आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा पिछले सालों के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है जी। तो हम लोगों ने पैरामेट्रिक पढ़ लिया, हम लोगों ने नॉन पैरामेट्रिक पढ़ लिया। अब उसी बिहाफ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमने जो अभी चीज़ें पढ़ी थी, क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी मैम, हम लोगों ने ये चीज़ सीख ली थी कि आपके पास में जो है वो क्या हो सकता है, पर्पज़ आप लोगों की टेस्टिंग का क्या होता है। देखो आपके पास ना जो पर्पस होता है वो बिल्कुल स्पेसिफाइड होता है। या तो आप लोग कंपैरिजन करना चाह रहे हो कि भाई दो चीज़ों के बीच में क्या कोई डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है ना। और आप अगर ये डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हो, आप दोनों ही टाइप के डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, आपका क्वालिटेटिव डेटा भी और आप लोगों का क्वांटिटेटिव डेटा भी। ठीक है जी, क्वालिटेटिव डेटा भी और क्वांटिटेटिव डेटा भी। तो आप सभी लोग किस पर काम कर रहे हो, आप लोग टी टेस्ट के फैमिली पर काम करोगे। अब जो ये स्टूडेंट टी टेस्ट है इसकी बहुत बड़ी फैमिली होती है। ये आप लोगों का पेयर्ड भी हो सकता है, ये आप लोगों का अनपेयर्ड भी हो सकता है, ये आप लोगों का वन टेल्ड भी हो सकता है, ये आपका टू टेल्ड भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के आप लोगों के पास में स्टूडेंट टी टेस्ट होते हैं, है ना। इनकी फैमिली बड़ी जॉइंट फैमिली है इसकी। तो जो स्टूडेंट टी टेस्ट है वो दोनों ही तरीके के डेटा पे काम करता है, पर इनका मेन एम क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना, देखना कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे अलग है, ये फाइंड आउट करना। ठीक है। अब इमेजिन करो कि आपके पास में क्या है, आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है ना, आपको डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है। बट आप लोगों से कहा जा रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा पे काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस डेटा पे, क्वांटिटेटिव डेटा पे काम नहीं कर रहे हैं। तो हमको कौन सा लगाना होता है, हम लोगों को काई स्क्वायर टेस्टिंग यहाँ पर लगाना होता है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कि मैं रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, रिलेशनशिप फाइंड आउट, कि मैम आपने जैसे बताया ना कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से आखिर रिलेटेड है भी कि नहीं रिलेटेड है। मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे पास में डेटा का टाइप क्या है, क्वांटिटेटिव टाइप है। तो हम लोग कौन सा टेस्ट लगाते हैं, कोरिलेशन। दो ही तरीके के कोरिलेशन टेस्ट है जो मैंने आपको पढ़ाने हैं यहाँ पे, पियर्सन और स्पीयरमैन। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, पहले तो वो रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहा होगा, कॉन्टिन्यूस डेटा पे, क्वांटिटेटिव डेटा पर काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ढूंढेंगे पर्पस क्या है, टेस्टिंग जो है वो किस पर लगाई जा रही है। अगर टेस्टिंग जो है वो दो मीन वैल्यूज पे लगाई जा रही है तो हम स्टूडेंट टेस्ट के पास में चले जाएंगे। मैम दो से ज़्यादा मीन वैल्यूज़ का कंपैरिजन हो तो भी हम इसी की फैमिली के पास जाएंगे, क्योंकि इसी की फैमिली में इनके बड़े भैया भी आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अनोवा भैया, है ना। इन्हीं के बड़े भैया हैं, वो भी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे ही काम करते हैं। कुल मिला के ये भी मीन वैल्यू के कंपैरिजन पे ही काम करता है। अगर मुझे दो या दो से ज़्यादा मीन वैल्यूज़ को कंपेयर करना है तो उसके लिए बेस्ट टाइप का टेस्ट कौन सा होता है, अनोवा टेस्ट होता है। ये 2022 के अंदर आप सभी लोगों का सवाल भी बना था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को अभी बोला कि बेस्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग इन ऑर्डर टू कंपेयर मीन वैल्यूज इज नॉट स्टूडेंट टी टेस्ट, इट इज अनोवा टेस्टिंग। इनके बड़े भैया ही है ये, आप मान के चल लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपके पास में पर्पस जो है वो एकदम स्पेसिफाइड है, आप लोग क्वालिटेटिव डेटा पे काम कर रहे हो, और आप लोगों को मैं कीवर्ड यहाँ पर दे रही हूँ काई स्क्वायर टेस्टिंग का, दैट इज फिटनेस ऑफ गुडनेस। अगर आप चेक कर रहे हो तो आपके पास में जो है वो कौन सा टेस्ट आता है, आपके पास में काई स्क्वायर टेस्टिंग आता है। क्या आता है जी, काई स्क्वायर टेस्टिंग। इमेजिन करिएगा कि हमारी देश की सरकार ने डिसाइड किया कि हम लोगों को एक ओवरब्रिज बनाना है, ठीक है ना। अब जब हम लोगों को एक ओवरब्रिज बनाना है तो उस समय पर हम लोगों ने एक पायलट स्टडी करी होगी, एक प्रोजेक्ट बनाया होगा, एक मॉडल तैयार किया होगा। तो उस मॉडल
को हम ये जज करना चाह रहे हैं, उस पर पायलट स्टडी करना चाह रहे हैं, मतलब उसको जज करना चाह रहे हैं कि यार ये जो है ये कितना सही है, क्या ये अप्रोप्रिएट है प्लान की नहीं अप्रोप्रिएट है। तो उस समय पर आप लोगों के पास में क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, आपके पास में सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा ही है। तो आप क्वालिटेटिव डेटा के बीच में कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर ये करते हैं तो इससे ये रिजल्ट आएगा, ये करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा, दोनों में से कौन सा बेटर है। यानी आप ये चेक करना चाहते हो कि जो भी आपने प्लान बनाया था क्या उसका फिटनेस है, अप्रोप्रिएट है वो टेस्ट या नहीं है। ऐसे समय पर जब आप फिटनेस ऑफ गुडनेस चेक करते हो तो ये चीज़ आप लोगों की chi-square टेस्टिंग में होती है। आप लोग ये भी याद रखना, जो आप लोगों का chi-square टेस्टिंग है उसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, और ये इकलौता आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाले इकलौते, मतलब इकलौते तो नहीं बोलूँगी, 2-4 और है जो आप लोगों के नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग होते हैं, उनमें से एक है ये। कुल मिला के जो फेमस टेस्ट आप लोगों ने आज तक नाम सुना होगा, जिनका स्टूडेंट टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया, ये सब एक बिरादरी में है, सारे पैरामेट्रिक है, सिर्फ एक यही है जो इनकी बिरादरी से अलग है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग में चला जाता है। यहाँ तक क्लियर है? देखो मैंने आप लोगों को अब तक जो जो चीज़ें बताई है वो मैं आप लोगों को दोबारा से बोल देती हूँ कि इनको एक बार जल्दी से दोबारा से रिवाइज कर लो, समझ लो, आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ आनी चाहिए। मैंने यही चीज़ बताई थी, कैटेगोरिकल डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, कंटिन्यूस डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, मैंने इनके दोनों के कंपैरिजन करने सिखाए थे कि कैसे हम लोग इनको देख सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था या तो आप दो चीज़ों पर कंपैरिजन करोगे या दो चीज़ों में कोरिलेशन फाइंड आउट करोगे। कोरिलेशन फाइंड आउट कर लिया, समझ में आ गया। पैरामेट्रिक लगाओगे या नॉन पैरामेट्रिक लगाओगे, इसके बिहाफ पर हम लोगों ने टाइप भी यहाँ पर पढ़ लिए, तो टाइप भी देख लो आप लोगों के पास में। टी टेस्ट हो गया, कोरिलेशन हो गया, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट हो गया, क्रिस्कल वैलिस हो गया, स्पीयरमैन हो गया, मैन विटिनी हो गया, विल्कॉक्सन रैंसम हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो टेबल है ये मैंने किसी रीज़न की वजह से ही आप लोगों को दिए, ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन में 2023 फरवरी वाले भी कई शिफ्ट्स के अंदर या फिर 2021 में, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग 21 में बहुत ही ज़्यादा पूछी गई थी, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आप लोगों को ये मिलेगा। इमेजिन करिएगा कि हम पियर्सन कोरिलेशन टेस्टिंग लगाना चाह रहे थे। अगर मान लीजिए कि पियर्सन कोरिलेशन टेस्टिंग हम लगाना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल सेम फीचर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, बट आई वांट टू अप्लाई इट इन अ नॉन पैरामेट्रिक सेंस, तो मैं कौन से टाइप का टेस्ट लगाऊंगी? तो मैं लगाऊंगी स्पीयरमैन। यानी कि ये एक्चुअली में जो लिखे हुए हैं ना, ये इनके इक्विवेलेंट वर्जन्स लिखे हुए हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग में। यानी पैरामेट्रिक के अंदर जो पेयर्ड टी टेस्ट काम करता है, नॉन पैरामेट्रिक में सेम काम विल्कॉक्सन रैंसम टेस्ट करता है। इक्वल्स टू सिंबल लगा दो इनके बीच में आप, बस ये पैरामेट्रिक वर्ल्ड में चल रहे हैं, ये नॉन पैरामेट्रिक वर्ल्ड में चल रहे हैं, ऐसे आप लोगों को समझना है। अगर मैं बोलूँ कि अनपेयर्ड टी टेस्ट लगा रही थी पर मुझे नॉन पैरामेट्रिक में लगाना है, तो कौन सा लगाएंगे? तो हम लोग मैन विटिनी टेस्ट लगा देंगे। अगर मैं बोल रही थी कि मुझे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे काम करना था, अनोवा ही है ये और कुछ नहीं है, है ना, मुझे अनोवा पे काम करना था, बट मुझे नॉन पैरामेट्रिक सेंस में एक बार बताइए अनोवा लगाना है, तो क्या करें? क्रिस्कल वैलिस लगा लेंगे। इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं, और ये टेबल से आप लोगों को मैं बोल रही हूँ FIQ भी है ये, है ना, यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो फ्यूचर ईयर के अंदर भी डेफिनेटली बनने के चांसेस हाई है। अगर हमको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये टेबल आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर अब हो जाने वाली है। ये जो टेबल है, कलर विजिबल है क्या? देखो वैसे तो विजिबल है, बट अगर नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से कल कलर चेंज करके आप लोगों को ये कम्युनिटी में पिन करवा दूंगी। देखो सीन ऐसा है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इमेजिन करिएगा कि आप सभी लोगों के पास में, अब हम लोगों ने ये देख लिया कि मैम कौन कौन से टाइप के टेस्ट है, कहाँ कहाँ पर हम लोगों को लगाने हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने समझ ली है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो सैंपल है, सैंपल का साइज कितना है। मान लीजिए कि सैंपल का साइज है स्मॉल, ठीक है जी, स्मॉल मतलब लेस देन 30 है। फॉर एग्जाम्पल सैंपल का साइज जो है वो कितना है? लेस देन 30 है। तो हमेशा याद रखेंगे जब आप लोगों का सैंपल का जो साइज है वो क्या होता है? लेस देन 30 होता है। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमको ये पता होना चाहिए, हम लोगों को इमेजिन करिएगा कि जो मीन वैल्यूज हैं उनका क्या करना है? कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 है और मीन वैल्यू का मेरे को कंपैरिजन करना है। तो इस सिनेरियो के अंदर मुझे कौन से टाइप का टेस्ट लगाना है? आप लोगों को लगाना है स्टूडेंट टी टेस्ट। बात ही खत्म। आपको क्या लगाना है? स्टूडेंट टी टेस्ट लगाना है। सेम सिनेरियो चल रहा है, इमेजिन करेंगे, और आपको मैं बोल दे रही हूँ कि जो सैंपल है उसकी जो साइज़ है वो स्मॉल नहीं है, वो है आप लोगों के लिए लार्ज। मतलब इमेजिन करिए कि वो कैसी है? ग्रेटर देन 30 है।
और आप सेम वही मीन का कंपैरिजन करने की बात कर रहे हो, तो आपके पास में कौन सा टेस्ट आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा आपका Z टेस्ट। कौन सा आ जाएगा, Z टेस्ट। अब देखो यहीं पर एक छोटा सा ट्रिक और है जो हम अप्लाई करने वाले हैं। अब इमेजिन करिएगा कि मैं आप लोगों से ये बोल रही हूँ कि आपके पास में ये थी आपकी पॉपुलेशन, है ना। आपने पॉपुलेशन से क्या निकाला, सैंपल निकाला फॉर द फर्स्ट टाइम, और आपने दोबारा से सेम ही पॉपुलेशन में से दोबारा से क्या निकाला, सैंपल निकाला। सैंपल 1 और सैंपल 2 आपने सेम पॉपुलेशन से निकाला। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो सैंपल के लिए क्या हो सकता है कि इमेजिन करिएगा मैम आपके पास में ये एक पॉपुलेशन और आपके पास में ये एक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2। आपने इसमें से निकाला सैंपल 1 और इसमें से आप लोगों ने निकाला सैंपल 2। समझ रहे हैं, सेम पॉपुलेशन में से 2 बार सैंपल निकाली है और अलग अलग पॉपुलेशन में से सैंपल निकाली है। अब आप सोच के देखिएगा यहाँ पर जो आपकी सैंपल 1 है और सैंपल 2 है, क्या ये एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये कैसी है, ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स कहलाती है। वेयर एज इस वाले केस पे आके देखेंगे तो आपके पास में सेम ही पॉपुलेशन से आपने 2 बार सैंपल निकाली है। आप अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास में ये जो सैंपल्स हैं ये डेफिनेटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली है। सही है। एक जगह मैंने बोला कि 2 अलग अलग पॉपुलेशन ऐसे अलग अलग सैंपल निकाली, इंडिपेंडेंट सैंपल है। सेम ही पॉपुलेशन है, सेम ही पॉपुलेशन से मैंने क्या निकाला है, 2 बार सैंपल निकाला है, तो ये डिपेंडेंट सैंपल होगा। क्या होगा, डिपेंडेंट सैंपल होगा। देखो अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे ना पेयर्ड टी टेस्ट की, अनपेयर्ड टी टेस्ट की, तो वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अभी हम लोग समझ रहे हैं। इतना समझ में आ गया क्या? अगर इतना समझ में आ गया तो देखो ध्यान से, अगर हम सभी लोग क्या लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सैंपल साइज जो है मेरे से अबव कितना है, 30 है, तो मैं क्या लगाऊंगी, Z टेस्ट लगाऊंगी। और अगर बिलो 30 है तो मैं क्या लगाऊंगी, स्टूडेंट टी टेस्ट लगाऊंगी। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर मुझे वो अननोन है, ध्यान दें अननोन है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो भी हम लोग हमेशा टी टेस्ट ही लगाते हैं। बट अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमको पता हो और आपकी सैंपल साइज 30 से बड़ी हो, तो हम कौन से टाइप का टेस्टिंग लगाते हैं, तो हम लोग आपका Z टेस्टिंग यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है जी, 2 पैरामीटर्स मैंने क्लियर करते हैं, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन और साथ ही साथ सैंपल की साइज। और इसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ समझी है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो हम लोगों को हर केस के अंदर टी टेस्ट ही लगाना है। देखो इधर भी आप लोगों के लिए क्या है, हमारे पास में अननोन है। वेयर एज अगर सैंपल के लिए मैम आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है बट साइज जो है वो अबव 30 है, तब हम लोग क्या लगा सकते हैं, Z टेस्ट लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर टी टेस्ट भी लगा रहे हैं, बट वो कौन सा वाला लगाएंगे अभी हम लोगों को पता चलेगा, अभी जो मैंने आपको बताया। अब इमेजिन करेंगे हम लोग क्या लगा रहे थे, हम लोग लगा रहे थे ये वाला चार्ट। देखो मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोगों को एक ही सैंपल है या हम लोगों को 2 सैंपल्स हैं। अब 2 सैंपल्स कैसी कैसी हो सकती है, आप लोगों की 2 सैंपल्स हो सकती है, या तो इंडिपेंडेंट हो सकती है या डिपेंडेंट हो सकती है ना जी, इंडिपेंडेंट हो सकती है, डिपेंडेंट हो सकती है। इमेजिन करिएगा कि 2 सैंपल है जो एक दूसरे से कैसी है, इंडिपेंडेंट है। इस समय पर हम लोग कौन सी टेस्टिंग लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं मैम आपका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। 2 सैंपल जो आपके लिए कैसी है, इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग इंडिपेंडेंट टेस्ट लगा सकते हैं। इंडिपेंडेंट टेस्ट को आप और भी क्या नाम से जान सकते हो, अनपेयर्ड के नाम से जान सकते हो। वेयर एज अगर मेरे पास में सैंपल जो है वो डिपेंडेंट है, तो मुझे कौन से टाइप का टेस्ट लगाना होगा, पेयर्ड टाइप का लगाना होगा। ये कब चल रहा है, जब 2 सैंपल्स है और सैंपल की जो साइज है वो लेस देन 30 है, सैंपल की जो साइज है वो लेस देन 30 है, तब ये चल रहा है। मैम अगर सेम सीन है, इंडिपेंडेंट सैंपल है, डिपेंडेंट सैंपल है, पर सैंपल की साइज 30 से बड़ी है, तो क्या लगा देंगे, हम लोग Z टेस्ट लगा देंगे, काम ही खत्म। अब देखो मैंने बोला था अनोवा जो है वो टी टेस्ट का बड़ा भैया होंगे,
तो अनोवा टेस्टिंग के अंदर क्या करना है, अगर आपके पास में जो ये सैंपल थी, आपने ये अभी 2 ही ली थी, अब आपने 2 से ज्यादा सैंपल ले लिए हैं, अभी तक 2 ही थी, अब 2 से ज्यादा सैंपल्स निकाल लिए हो, अगेन या तो आप 3 या 3 से ज्यादा बारी निकाल रहे होंगे सेम पॉपुलेशन से, तो वो कैसी हो जाएंगी, डिपेंडेंट हो जाएंगी एक दूसरे पर, या फिर आप 3 या 3 से ज्यादा पॉपुलेशंस में से अलग अलग सैंपल्स निकाल रहे हो, तो वो 3 या 3 से ज्यादा बारी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। उस केस के अंदर भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, अब 2 या 2 से ज्यादा सैंपल्स के लिए अगर आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो तो अनोवा टेस्टिंग लगाना है। और अनोवा में भी अगर इंडिपेंडेंट है तो वन वे लगाओ, या पेयर्ड अनोवा को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रिपीटेड मेजर्स अनोवा टेस्टिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? सैंपल की साइज, टोटल नंबर कितना है सैंपल्स का, और आप सभी लोगों के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन वाली चीजें मैंने बताई है। इंडिपेंडेंट सैंपल और डिपेंडेंट सैंपल का कॉन्सेप्ट कैसे मर्ज किया है इसके साथ में, वो भी हमको पता है। जिसको भी ये मुश्किल लग रहा है, मैं फिर बोलूंगी बहुत आसान है, जैसे फ्लो बन रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट करके देखना। ये मेरी गारंटी है कि जिस लेवल का रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है आपका गलत नहीं होगा। अगर आपके पेपर 2 में भी रिसर्च है और स्टैटिस्टिक्स आती है तो भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अब आगे देखो, इमेजिन करिएगा कि हमको नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म की टेस्टिंग लगानी है, और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म की टेस्ट लगाना है तो आपको अच्छे से पता है हमें chi स्क्वायर टेस्टिंग यहाँ पर लगानी मैम होती है। क्या लगानी होती है? chi स्क्वायर टेस्टिंग यहाँ पर हमको लगानी होती है। ये भी हमको समझ में आ गया। यानी कुल मिला के अब अगर मैं आप लोगों को ये वाला चार्ट दिखाऊं तो हमको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए इस चार्ट के अंदर जो जो चीज़ें लिखी है। देखो, आपने स्टार्ट किया, अब आपने देखा कि आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, आपको कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, या आप लोगों को कैटेगरिकल टेस्ट लगाना है। कैटेगोरिकल टेस्ट ऑब्वियसली कंपैरिजन ही करना है, बस कैटेगरी कंपैरिजन ही कर रहे हो, बस कैटेगरीज का। पैरामेट्रिक है ना, सॉरी नॉन पैरामेट्रिक हमारा chi स्क्वायर टेस्टिंग हम लगा देंगे। अब सीन ऐसा है, डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं तो कितने फैक्टर्स हैं, या टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर 1 ही है, सेम या सेम सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को पता है या तो आप पैरामेट्रिक टेस्टिंग लगा सकते हो एज पेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है ना। जबकि अगर आप लोगों ने क्या किया है, पेयर्ड है ना, समझ रहे हैं ना, पेयर्ड जैसे डिपेंडेंट एक ही पॉपुलेशन से निकाला है। और मैम इसी का नॉन पैरामेट्रिक कंपैरिजन में कौन सा होता था, टेबल दिखाई थी, पैरामेट्रिक टी टेस्ट, रिपीटेड अनोवा, या फिर आप लोगों का विल्कॉक्सन पेयर्ड टी टेस्ट। तीनों एक ही काम करते हैं, बस ये पैरामेट्रिक सेंस में करते हैं, ये नॉन पैरामेट्रिक सेंस में करते हैं। यहाँ पर मेरे पास में इंडिपेंडेंट सैंपल पे है तो आप लोग स्टूडेंट टी टेस्ट लगा सकते हो अनपेयर्ड, या फिर आप लोग अनोवा 1 वे अनोवा टेस्टिंग लगा सकते हो। इसी का नॉन पैरामेट्रिक कंपैरिजन में कौन सा होता है, मैन विटिनी यू टेस्ट मैम होता है। अगर मान लीजिए मैम 2 या 2 से ज्यादा सैंपल्स हैं तो आप लोग कौन सा लगाते हो, मैम आप लोग 2 वे अनोवा टेस्टिंग यहाँ पर लगा सकते हो। इमेजिन करिए मैम हमको कोरिलेशन फाइंड करना है, पैरामेट्रिक फाइंड आउट करना है तो पियर्सन लगाओ, नॉन पैरामेट्रिक फाइंड आउट करना है तो स्पीयरमैन लगाओ, काम ही खत्म। सारे टाइप के टेस्ट बता दिए, सारे टाइप के टेस्ट बता दिए मैंने आपको। यही चीज़ मैंने इस पीडीएफ में भी लिखी है, तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, आप इस पर रीड आउट कर लीजिएगा। बट जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर हिंट दिए हैं वो आपके बहुत काम के होने वाले हैं, ठीक है ना। तो जेड टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर हम लोगों ने बात करी। अब एक और चीज़ है जो आप लोगों को यहाँ पर समझनी है, वो है वेरिएंस वाला चीज़, ठीक है ना, कि किस में वेरिएंस नोन होता है, किस में वेरिएंस अननोन होता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का जो टी टेस्ट है उसमें भी जो अजम्पशंस है ना, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें लिखी है कि आप लोगों का किस में वेरिएंस नोन होता है, किस में नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए जो टी टेस्ट होता है उसमें वेरिएंस जो होता है वो हम हमेशा हर सैंपल के अंदर सेम लेके चलते हैं, ठीक है जी, चाहे 1 टेल्ड हो या 2 टेल्ड हो। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये हमको पता होना चाहिए, अननोन होता है आपके टी टेस्ट की फैमिली के लिए। वेयरएज आप लोगों का जो बाकी सारे टेस्ट हैं जैसे कि जेड टेस्ट हो गया, उसके लिए आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो नोन होता है, ठीक है जी, यहाँ पर वो लिखा भी हुआ है। सैंपल साइज क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है, और साथ ही साथ जेड टेस्ट के लिए आप सभी लोगों को याद रखना है कि आप लोगों का जो वेरिएंस है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपका इक्वल सैंपल्स या बेसिकली इक्वल वेरिएंस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक हम लोग वेरिएंस जो है वो 1 के बराबर है, और एक जिसके लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही अननोन है वो टी टेस्ट हो गया, ठीक है ना। वेरिएंस 1 के बराबर जेड टेस्ट हो गया। अब बात आ जाती है इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस के ऊपर बात करने की,
ठीक है जी, कि हम उसमें क्या लगाएंगे मैम। तो देखो सीन ऐसा है, आप सभी लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। देखो ये सब लिख दिया है, पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन होता है, सब चीज़ें इसमें लिखी है। एफ टेस्ट के ऊपर बात आती है। एफ टेस्ट जो होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखेंगे, एफ टेस्ट किसने बनाया था? R.A. फिशर ने बनाया था, ठीक है ना। रोनाल्ड है, आई थिंक रोनाल्ड ही थे नेम। हाँ, अब मैं क्या कह रही हूँ, आप सभी लोगों को अगर वेरिएंस के बीच के अंदर कंपैरिजन करना हो, लिखा हुआ है आपको सैंपल के वेरिएंस के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो, तब हम कौन से टाइप का टेस्ट लगाते हैं? एफ टेस्ट लगाते हैं, ठीक है जी। तो एफ टेस्ट जो होता है वो यूजुअली हम कब करते हैं? जब हम लोग वेरिएंस में इक्वालिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं या कंपैरिजन करना चाहते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं वेरिएंस के ऊपर, तब हम लोग एफ टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर भी ये चीज़ हमने मेंशन करी हुई है, ठीक है जी। अगर मुझे फिटनेस ऑफ गुडनेस टेस्ट लगाना है तो मैं काई स्क्वायर टेस्टिंग यहाँ पर लगाती हूँ। ये जो है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों का एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ये चीज़ भी मैंने आपको पढ़ा दी है। कुल मिला के मैंने आप सभी लोगों को सारे के सारे ट्रिक्स सिखाने की कोशिश करी है कि क्या होता है, कैसे होता है, फिटनेस का मतलब क्या होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। अनोवा टेस्टिंग मैंने बता दी है ना। 2 से ज़्यादा हमारे पास में जब क्या हो, 2 से ज़्यादा जब हमारे पास में सैम्पल्स हो, फैक्टर्स हो जिन पे कंपैरिजन करना है, तो हम लोग अनोवा टेस्टिंग लगाते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन है जो देने वाली हूँ। देखो ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो अगर आपके पेपर 2 में आता है ना, तो आप लोगों के एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं आपसे पूछूं तो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि जो आप लोगों का बेस्ट टेस्ट है मीन वैल्यूज़ को कंपेयर करने का, तो हमेशा याद रखेंगे आप लोगों के लिए वो अनोवा टेस्टिंग है। वेरिएंस किसमें अननोन होता है? स्टूडेंट टी टेस्ट के अंदर अननोन होता है। वेरिएंस किसमें 1 के बराबर होता है? जेड टेस्ट में होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसमें अननोन होता है? आपके टी टेस्ट में। स्टैंडर्ड डेविएशन किसमें नोन होता है? जेड टेस्ट में, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को इस क्लास के लिए देके जा रही हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो सेशन है ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और मैंने इसीलिए रिकॉर्डिंग किया है कि मुझे लेट नहीं करना है ना। हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ना हो या टाइम की कमी हो, बट स्टिल ये वीडियो आप तक पहुँच जाए, ये मेरा मेन एम है। ये जो मैंने आपको ट्रिक्स सिखाई है ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीके से 1 बार 2 बार देख लो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी भी कौन से टाइप का टेस्ट कहाँ लगाना है इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक्स आपके कितने काम आई। क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। कल मैं आप सभी लोगों से आपके डाउट्स लूँगी, सारे के सारे लाइव क्लास के अंदर कोशिश करूँगी कि डाउट्स ले लूँ आपके सारे, और आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूँ। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।